अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। कल का शो हमारा बहुत धुआंधार रहा, जैसे कि अतीका ने बख्तावर में एक नया ट्रैक हमें बताया जिसको हमने कभी ना देखा था ना सुना था, और मेरे ख्याल पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में ऐसा ट्रैक कभी नहीं हुआ जो अतीका ने आइडेंटिफाई किया। रुबीना ने बताया कि कलंदर में तो कलंदर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और फैसल ने बताया कुछ अनकही में कौन कौन सी शानदार बातें हैं। तो ये कल का रिव्यू था, लेकिन आज जिस ड्रामे के रिव्यू से हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वहम। अब वहम मुझे हंसी इसलिए आ गई कि अभी जो पहले हम जो बात कर रहे थे उस पर पहले कहते वहम वहम वहम। उर्दू का जो हमने बेड़ा गर्क कर रखा है तो उसमें वहम जो है वो वहम हो जाता है, वहम हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो अतीका कोई वहम सा हुआ आपको इस ड्रामे को देख के? देखिए, ये लास्ट एपिसोड था जो हमें दिया गया था टू रिव्यू। एक तो मुझे सिर्फ एक डायलॉग आया बीच में कि वो वहम कुछ हुआ, देयर वाज नो वहम एनीवेयर। दूसरा ये था कि ये लास्ट कंक्लूडिंग एपिसोड था और मैं उसको देख के बहुत बोर हुई हूँ, बहुत पैसिव कंक्लूजन थी, कोई ड्रामा नहीं नज़र आया। बस लगा जैसे बस वो लपेट के इसको ख़त्म करना है, तो हैप्पी 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 सब ने माफ़िया मांग ली, सब ने दोस्तियाँ कर ली और खुदा हाफिज़। अच्छा, वहम के अंदर ये चीज़ भी थी कि जो सवेर नदीमा कैरेक्टर था वो क्योंकि दिल से अपनी सास को इतना पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने एक उनके जहन में वहम डाल दिया था। वो खाने की प्लेट एक सही रखती थी, मिर्चों वाली पहले देती थी, अब जब वो सास शोर मचाती थी तो वो हटा के सही रख देती थी। Very stupid। और वो कहती थी कि वहम है। ये उर्दू ड्रामा इस लेवल पे चला गया हमारा अब। I didn't just see the last episode, I saw all of them. Oh my God! और तो मैं आपको वहम मुस्तकिल नजर ये आया? सोच रही थी तालियां रुबी ये वाली ट्रॉफी देंगे। ये आपको तो इनाम मिलना चाहिए। आंसू आ गए भाई। इतना ओए होए। वहम ने रुबीना की आंखों से आंसू निकाल दिए। I was constantly thinking मैं ये देख रही हूँ या ये मेरा वहम है, हाय हाय। ये ड्रामा है या मेरा वहम है। पूरा खराब था, बुरा था तकरीबन। हालांकि कहानी अच्छी थी, हाँ एग्जैक्टली। देखिए, कहानी स्टोरी अच्छी है, ओनली द सेंट्रल आइडिया वाज इफेक्टिव। 3 लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ड्रामे को बनाने के लिए। राइटर सबसे बड़ा, डायरेक्टर शायद उससे भी बड़ा, और एक्टर जो कि शायद उतना बड़ा लगता नहीं है मगर होता बहुत बड़ा है। तो इसमें तीनों मेरे हिसाब से बहुत बुरी तरह नाकाम रहे हैं। राइटर एक सेंट्रल आइडिया अच्छा लेके चला था इमरान नज़ीर, मगर जरा सा और उसके अंदर जान डाल देता, कुछ ढंग से कर देता। फैसल क्या कहेंगे आप वहम के बारे में? आई वर्कड विद अदनान वाई कुरैशी और हमने बड़ा एक ज़बरदस्त सीरियल किया हुआ है जो हम टीवी पे ऑन एयर हुआ था जिसका नाम था आश्ती। मैं जानता हूँ उसकी कैपेबिलिटी क्या है, पर बहुत सारी जगहों पे बहुत मतलब वहम जो है बहुत मध्यम था। आप अगर ये कहें कि वो हम जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट करते हैं आखिरी एपिसोड में देयर आर एक ज़रा ड्रामा और बड़ा हो जाता है, सो शायद बस घसीटा बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा मुझे। कंक्लूड बड़े वाइंड अप बहुत आखिरी एपिसोड तो बस मुकाओ यार, हाँ एक वाली चीज़ आती है ना यार, मुकाओ यार बस हो गया, तो वो ऐसा लगा। मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा था, वो जो अदनान और किंजा का था, बहन भाई वाला जो सीन था, वो अच्छा सीन, वो बड़ा क्यूट सीन बीच था। में कुछ हाँ सीन्स अच्छे थे, लेकिन आप इस तरह से कंक्लूड नहीं करते, मतलब ऐसे। ठीक है, राइटिंग की तरफ चलते हैं। अतीका, राइटर इमरान नज़ीर को कितने मार्क्स देंगी वहम पे? 4 4 because I felt there was no meat and potatoes, कोई दम नहीं था कंक्लूजन में, सारा बस वाइंड अप ही हुआ है ऐसा। ना गोश्त था ना आलू था, तो ना फिर खाली कुछ नहीं, शोरबा ना था, आलू था, कुछ नहीं था। फैसला। मैं अगर ओवरऑल कहानी की बात करूं तो उसकी वजह से मैं इमरान को 6 नंबर दूंगा। यू लाइक द स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट अच्छा था, स्क्रिप्ट लेकिन अच्छा था। स्क्रिप्ट अच्छा था। आई वुड से स्टोरी लाइन अच्छी थी, हाँ, है ना, बात अच्छी थी। द सेंट्रल idea was nice but it wasn't really एग्जीक्यूट नहीं हुआ। played with by Imran Nazir and the director Adnan, क्योंकि खेलते अगर और बन जाता बट नहीं खेला, एक्टर्स को भी नहीं कहीं गुंजाइश थी। So I would give him just for the central idea a 4 like she gave। 4 तो 4 और 4 8 और 6 14 जी 14 मार्क्स मिले हैं राइटर इमरान नज़ीर को। डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, अदनान वाई कुरैशी 4 बिकॉज अगेन चले राइटिंग में लेट्स से अजम्पशन लेते हैं कि राइटिंग में प्रॉब्लम थी, फिर डायरेक्टर तक जब आता है तो डायरेक्टर फिर उसका कुछ बना भी सकते हैं। तो मुझे लगा वैसे तो सब ठीक था, आई मीन एम्बियंस और सब ठीक था, लेकिन ओवरऑल वेरी पैसिव एपिसोड।
एंड इट डिडंट टच मी ऑन एनी लेवल एंड मुझे समझ भी नहीं आया कि वहम था किधर। हाँ 5 नंबर आपके ओके जवाब है। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां अदनान को संभालना चाहिए था, अदनान ने बिल्कुल नहीं संभाला। जैसे कि शादी जब होती है लड़की लड़के की, तो हीरो हीरोइन की, तो वो बहुत छोटे पैमाने पे जो सवेरा कर रही थी कैरेक्टर, उन्होंने कहा छोटे पैमाने पे करो क्योंकि हम इसमें बिलीव नहीं करते। और फिर वलीमा बहुत बड़े पैमाने पे कर लिया नीचा दिखाने के लिए अपने उस एक्स को। तो वलीमा भी नहीं दिखाया हमें, शादी छोटी सी दिखा दी और ज़बानी दिखाया कि राइटर ने लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्टर दिखा देता। एक सीन में बेटी जो है वो बाप कहता है कि तुम वापस चल रही हो मेरे साथ, बेटी कहती है अच्छा, दरवाज़ा खोलती है बाहर जा रही है। माँ कहती है कि अगर सास कहती है कि तुम जाओगी तो फिर तुम वापस नहीं आओगी, वो टर्न बैक करती है अंदर आ जाती है। एंड आई वाज थिंकिंग ये जा रही थी, इसने फ़ोन भी नहीं उठाया अपना, कमरे तक भी गई थी जब बाप ने कहा कि चलो मेरे साथ चल रही हो, फ़ोन ही उठा के आ जाती। एक चीज़ जिसके बगैर कोई कहीं नहीं जाता। सो ये छोटी बातें नहीं हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी क्योंकि सिर्फ ये कहना कि गलत किया अदनान भाई कुरैशी ने शायद नाजायज़ होगा। एक लड़का है जो सतीला लेपालक, जिसकी हर वक्त बात हो रही है लेपालक, वो हर वक्त बता रहा है कि मैं काम नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, कुछ तो करा देते उससे। मतलब 26 किस्तों में वो यही कहता रहा मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। तो आप कितने नंबर देंगे अदनान भाई कुरैशी को? 4 नंबर। ओके, अब फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और इसमें जो नॉमिनेट हैं इस दफ़ा ओवरऑल सीरियल सवेरा नदीम है। तो अतीका आपको कैसा लगा सवेरा का? बिकॉज मैंने पूरा नहीं देखा, आई हैव ओनली सीन द एपिसोड जिसमें हम मार्किंग्स दे रहे हैं। और इसमें अगेन क्योंकि इतना वो एक हल्का एपिसोड था तो ज़्यादा काम किसी के पास था नहीं। बट सवेरा इज़ सवेरा, शी इज़ अगेन अ वेरी सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड एंड फाइन आर्टिस्ट, एंड जो उनका काम था उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन कम काम उनको मिला था। सो आई गिव हर 6 नंबर देंगे। फैसल आप? 7 देंगे। आपको काम कैसा लगा उनका? सवेरा का काम अच्छा लगा। मैं तो कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हैं उसके, ऑफ एंड ऑन में देखता रहा हूँ। तो सवेरा तो खैर एक जैसे ये बात कर रही हैं वो तो रेगिस्तान में भी फूल खिला दें, मतलब ऐसी अदाकारा हैं वो तो। लेकिन अगर ज़रा सा मार्जिन मिल जाता, क्लाइमेक्स वाले सीन में भी एक लाइन तुम बोल दो, एक लाइन तुम बोल दो, चलो एक लाइन तुम बोल दो, एक ड्रामा देते, बाबर और सवेरा को ड्रामा देते, तो वो सीन न जाने कहाँ से कहाँ चला बहुत जाता। ज़्यादा ना वो सबको हर एक को एक लाइन देनी है, एक आप बोल दें, एक आप बोल दें, वो इस तरह से लाइन, क्योंकि सबको बराबर किया हुआ था। मैं यही पढ़ता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीन में हर एक्टर अगर है तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए, ज़रूरी नहीं होता। आप बहुत सारी बाहर की सीरीज़ देखते हैं, मेन एक्टर आपका पीछे बैकग्राउंड में बैठा हुआ है पूरे सीन में, उसका क्लोज तक नहीं आता। हमारी मजबूरी है कि नहीं, अगर फैसल कुरैशी बैठा हुआ तो उसका क्लोज आ जाए, अतीका उडो वहाँ बैठी हुई है तो उसका भी क्लोज आ जाए, रुबीना अशरफ अगर चलती भी गई है तो उनका भी एक शॉट लग जाए। फोर्स्ड होता है बहुत ज़्यादा। रुबीना आप अग्री हैं इस बात से? आप क्या कहेंगे? आपने क्योंकि पूरा सीरियल देखा आप और वो ये कह रहा है कि सवेरा आ जाती हैं तो बिल्कुल डिलीवर करती हैं, एंड वी हैव सीन हर डूइंग दैट अर्लियर बहुत सारे ड्रामों में। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग इसमें कौन सी थी वो जगह, और इस ड्रामे में मुझे एक जगह, एंड आई एम रीकैपिंग द होल ऑफ 26 एपिसोड्स इन माय हेड, एंड कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहां मैं एक्लेम कर सकूं। सवेरा आई विल गिव हर 4। 6 और 4 17 नंबर जो है सवेरा नदीम को। चलो इस बहाने इसका हिसाब अच्छा हो जाएगा। हाँ, मेरा मैथ अच्छा हो जाएगा इस बहाने। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है मेल एक्टर। और मेल एक्टर में जो इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं वो अदनान समद खान हुए हैं, जो कि लेपालक बेटे बने हुए थे। और शुरू करते हैं उस सीन से। जाओ, आ जाओ, जाओ, आ जाओ। तो अतीक आप तो शुरू करेंगे। अदनान की एक्टिंग आपको इस वाली एपिसोड में? He's a newcomer, right? Yes, इससे पहले फ्रॉड में आया। आई थिंक अहदे वफा से उन्होंने स्टार्ट किया था। अहदे वफा में उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, फिर उधर से उनका करियर स्टार्ट हुआ था। I didn't like his work. मुझे अच्छा नहीं लगा काम इनका, मुझे वो बहुत फ्लैट लगे। और सबसे बड़ा मसला था उनकी आवाज़ का टोन ओवरऑल ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज वॉइस क्वालिटी एंड वॉइस प्रोजेक्शन, क्योंकि एक्टिंग में आपके एक फिज़िकल वो फसाड होता है और एक आपकी आवाज़ का बहुत होता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनको काम करना पड़ेगा आवाज़ पे, वॉइस लेसन्स ले लें, सिंगिंग लेसन्स ले लें, आवाज़ में टोन वो फिर एक आ जाता है, एक टेक्सचर आ जाता है। दूसरा ये कि आई फेल्ट कि देखिए उनका इतना बड़ा रोल था कि
कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जी पूरी ज़िंदगी ही वाज अ ऑलमोस्ट लाइक अ अनएक्सेप्टेड अनएक्नॉलेज्ड बिल्कुल। बंदा ना, सडनली उसको बाप वो भी हिचकिचाहट में एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड में भी, तो इतना मार्जिन था एक्सप्रेशन का, तो मुझे एक्सप्रेशन बहुत फ्लैट लगे और वही लगे भाई ये टी 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 ऐसी बस एक मोनोटोन जो होता है ना परफॉर्मेंस, वो लगी मुझे थ्रू आउट द एपिसोड। तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कहीं अगर इमोशन आता, कहीं अब एक आंसू आ जाता, कहीं हाइज एंड लोज आ जाते, उनका एक मोनोटोन बहुत चला थ्रू आउट। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 3। आई थिंक ही ट्राइड समथिंग। और मुझे ये याद है कि आपसे जब मेरी फर्स्ट टाइम जी, मुलाकात हुई थी, बिल्कुल। हम इस शो को डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त आपने इनका जिक्र किया था कि बिल्कुल। ये बड़े अच्छा लड़का एक आया था। ही ट्राइड, शायद वो बैठा नहीं। उसने एक कैरेक्टर डेवलप किया जो चूंकि पढ़ा लिखा बच्चा है, एक्टिंग पढ़ी हुई है उसने, तो उसने कोशिश की कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करूं जिससे लोगों को चिढ़। तो उसने टोन भी वही पकड़ी, उसने एक्सप्रेशन भी वही रखा है और वो उस चीज़ को उसने कैरी किया, लेकिन शायद बैठा नहीं वो। पर चले, कोशिश कर रहा है वो। आप चिढ़े उस कैरेक्टर से? मुझे तो चिढ़ हुई थी। चिढ़ होती है होती है ना, कि मतलब ये this भी is so annoying। एक जब आप काम करते हैं तो चाहे आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो या आप एक्टिंग पढ़ रहे हो, तो उसमें बाकायदा ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे चिढ़ हो जाए आपसे। तो उसने उसको उस तरफ लेके गया है वो। तो कितने नंबर देंगे आप? 6। रुबीना, आपने तो पूरा ये देखा। मुझे लगा या कि ये ऐसे ही था कि मुझे लग रहा था उनका कुछ एक्सेंट है बोलने में, पठान टाइप। सिंधी नहीं, सिंधी नहीं था, बट तब एंड देन आई वॉच्ड अ शो, एक मैगजीन शो फूशी आता है, मैंने उसको देखा टू चेक कि ये जिंदगी में भी ऐसे बोल रहे हैं। वो ही वाज टॉकिंग स्ट्रेट प्रॉपर उर्दू। इस ड्रामे में सम एक्सेंट वाज देयर एंड इट वाज अनकॉल्ड फॉर, बिकॉज माँ के साथ दोनों बेटे रहे हैं, पले बड़े हैं, सो एक बेटे का एक्सेंट क्यों है पठान सा। सो उसने मुझे बॉदर किया। एक दूसरा अदनान की एक ड्रॉबैक जो मुझे फ्रॉड में भी फील हुआ और इस प्ले में भी फील हुआ कि वो ब्लैक से फ़ौरन वाइट में चले जाते हैं या वाइट से फ़ौरन ब्लैक में चले जाते हैं, ग्रे को मिस कर जाते हैं। अदनान ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अदनान को ये बात समझनी है, मुझे नहीं पता कैसे, मगर उनको खुद ही अपने लिए करना होगा, बिकॉज हमारे यहाँ सिखाने वाले लोग नहीं हैं। सो आई विल गिव हिम अ 4। हाँ। तो 4 4 6 14 नंबर। हाँ, मेरा ये 3 तुम्हारा था काम इनका। आसान। अच्छा, आपका 3 था। 13 नंबर। तुम्हारा काम आसान कर देंगे। चलिए, अब ये फैसल अब कैलकुलेटर काम भी करेंगे यहाँ पे रिव्यूज देने के अलावा। मैथ। और जी ये वहम का था और कुछ मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रहम वहम ने कुछ रहम नहीं किया हमारे ऊपर। आइंदा हमारे पे रहम करना तो, हाँ, और क्योंकि रुबीना ये आपने कहा ऐसा कि कुछ आइंदा ना ऐसा देना। कोई ड्रामा मुझे नहीं दिखाना जिसमें बाद में मुझे हाँ। मेरे पे रहम करना पड़े लोगों को। तो चलेंगे जी उस ड्रामे के बाद जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसकी आपकी सबसे फरमाइश आ रही है, वो ड्रामा है तेरे बिन। तेरे बिन में स्टोरी कहाँ तक पहुंची, उसकी 4th एपिसोड तक का रिव्यू हम दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और वहम ने तो रहम नहीं खाया किसी पर भी, लेकिन तेरे बिन क्या करने वाला है। शुरू करेंगे रुबीना आपसे। ना ही करो मुझसे शुरू तो अच्छा है। अच्छा फिर ठीक है, नहीं कर दो। अतीका। no. इतनी जल्दी मानने की जरूरत नहीं मेरी हर बात, क्योंकि अगली बात पे फिर मैं कहूँगी अब भी मानो। मुझे ना 2, 3, 4 को अभी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं 3, 4। एपिसोड्स। चलो ठीक है, मैं 2 को भी इसलिए बीच में ला रही हूँ क्योंकि बर्थडे का सीन है और ये हमारे सारे राइटर कौन सी दुनिया के लड़के दिखा रहे हैं जो कि लड़की को अभी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और अंगूठियाँ लेके घूमने लगे। मतलब बेइज्जती करानी है, अगर किसी और तरीके से करा लो। फिर एक बर्थडे है जो उसके फ्रेंड ने की है, फिर एक अंगूठी है जो वो लेके घूम रहा है। अव्वल तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं। बर्थडे तो इतनी ही कोई एक्सटेंसिव थी, इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, ज़रूरत नहीं थी। बट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। इस ड्रामे में ये 3 एपिसोड्स देख के और अभी तक का काम देख के मुझे लग रहा है जो विनर है वो प्रोडक्शन है। नीदर द डायरेक्टर नॉर द राइटर, मे बी नॉट इवन द एक्टर्स, बहाज को निकाल रही हूँ, मगर प्रोडक्शन जो है वो विनर है।
वो कमरे में गया है वहाज और उसने गंज साफ करके रख रहा, ओह लिख दिया जिसने, उसने भी कमाल किया, बट लिखने को तो हम काट देते हैं और हटा देते हैं। हाँ, लेकिन गन्स में से प्लास्टिक की आवाज आ रही थी। अच्छा वो एक तो वो तो ऑडियो का तो डायरेक्टर था, ठीक है, एडिट था जी। बट प्रोडक्शन ने प्लास्टिक की ही सही वो गन्स दी थी जिनको वो साफ करके अनलोड करके और लगा रहा है, क्योंकि उससे पहले बताया था कि शिकार पे गया था। सो कब्रिस्तान का सीन, फूल पड़े हुए हैं उस कब्रिस्तान में, वो औरत जो कह रही है, तुमने कहा बड़ा अच्छा डायलॉग भी था वो कि मियाँ तो मेरा यहाँ है, हाँ, तो बात तो ये यही बात तो घर करनी में हो सकती है, कहते घर वाला यहाँ पर है तो फिर डायलॉग कुछ डायलॉग एक्चुअली आके लगते हैं। तो प्रोडक्शन फॉर मी अब आके, पहले एपिसोड मैंने डायरेक्टर को क्लेम किया था, बट इन द अगले 2-3 एपिसोड्स आई एम सेइंग विनर इज द प्रोडक्शन। अतीका, सो आई एम एंजॉइंग इट। मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो स्क्रीन बड़ी खूबसूरत है, यू नो, चाहे वो आउटडोर्स हों, घर हों, उन लोगों के कपड़े हों, ओवरऑल स्क्रीन इट्स सॉर्ट ऑफ खूबसूरत स्क्रीन। उसके अलावा मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक अनकॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, यानी कि बहुत प्रिडिक्टेबल ट्रैक्स चल रहे हैं। इसमें वो कुछ नहीं है कि भी आप कंफ्यूज्ड हैं या आप सोच रहे हैं, या अनकॉम्प्लिकेटेड सीधी खानदान की कहानी, लव स्टोरी आ रही है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन थी इसमें कि वो यमुना किसकी बेटी है। नहीं, Why they were like, बट नो, हमने क्रैक कर दिया था। बट ऑडियंस नहीं है ना, यानी कि क्लियर है, यानी कि स्टोरी लाइन क्लियर है। वो ड्रामेटिक पॉइंट्स है ना। हाँ। तो वो तो आप कहानी आगे लेके जा रहे हैं ना, लेकिन देयर वाज नो खिच हाँ, वो नहीं। सो आई एम एंजॉयिंग इट फॉर द फैक्ट दैट इट्स वेरी इजी ऑन द आईज एंड ऑन द ब्रेन एंड और मुझे एक तो एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, मेहनत नजर आ रही है। सिराज इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स, जो डायरेक्टर हैं, और वो बाकायदा कुछ चीज़ों को पॉइंट करते हैं कि नहीं मुझे ये यूं करना है, ये यूं करना है, और उसमें फिर ऑब्वियसली ये बात मैं कहता हूँ कि अगर 10 रुपए की चीज़ होती है तो अब्दुल्ला और असद में ये चीज़ है कि वो कहते हैं नहीं 1000 रुपए की नज़र आनी चाहिए। सो इन दोनों के अंदर एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब मैं ये बात ऑन एयर बता रहा हूँ कि हम एक सीन कर रहे थे फ़र्क का, और जब वो एडिट पे गया तो उन्होंने कहा कि वाई फैसल को तुम लोगों ने C क्लास क्यों दी हुई है मर्सिडीज़, उसके पास तो S क्लास होनी चाहिए। तो भाई रीशूट करवाया उन्होंने। इस तरह के ये दोनों प्रोड्यूसर हैं, बैठ के देखते भी हैं। अमेजिंग। तो उन लोगों का मुझे पूरा अच्छी तरह से अंदाज़ा है। लेकिन जो तेरे बिन के अंदर मुझे एक चीज़ फील हो रही है, वो थोड़ा डिडैंग बबैंग ज़रा ज़्यादा है। हालांकि उसकी मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज आपके पास सारे जो परफॉर्मर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, तो वो खामखा एम्फेसाइज करने के लिए इतने म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा ओडी लग रहा है मुझे। म्यूजिक इज ओवरबेयरिंग। हाँ, ओवरबेयरिंग है थोड़ा सा म्यूजिक। बाकी ड्रामे की स्टोरी, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग के हिसाब से, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। ठीक है, रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं जी नूरा मखदूम। रुबीना, सो एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, कुछ डायलॉग्स बड़े मज़े के हैं। एक यही जो तुमने कहा, एक वहाज ने बोला था कि क्यों इनकार से सर क्यों झुक रहा है आपका, इनकार सर उठा के भी किया जा सकता है जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड द वे ही परफॉर्म्ड आल्सो, बट दैट वाज अ गुड डायलॉग एंड वेल डिलीवर्ड। दोनों लड़कियों का भी जो डायलॉग था वो बहुत अच्छा था। डायलॉग्स अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं, स्टोरी तेज मूव कर रही है, यू नो, हर एपिसोड में आगे चली जाती है। जैसे अतीका ने अभी कहा, ये अच्छी बात है। वी हैव येट टू सी के भंड जरा से और कम हो जाएं, ये बर्थडेज अनकॉल्ड फॉर के क्यों है, ये लड़का क्यों इतनी बड़ी बर्थडे कर रहा था, इस किस्म के छोटे छोटे भांड। फिर वो जो 2 लड़कियां हैं वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, जो पीछे एक हैकल जैकल खड़ी होती हैं, वो कौन है, किसकी बेटी है? वो कह रही एक तो वहाज की बहन है ना, एक तो बहन है जो बड़ी वाली है, जो बड़ी वाली, ठीक है, खामोश अदाकार, जी। और जो दूसरी है वो तो कौन जाहिर है? बहन नहीं हो सकती, जो पसंद, एक 2 है ना लड़कियां, एक तो जो वहाज पसंद करती है वहाज को, वो कौन है? मुझे भी वो रिश्ता कौन भी है कि उसको ये भी कहा बुशरा ने के कैरेक्टर ने कि मैं तुम्हें तुम्हारे धदियाल वापस भेज दूंगी, खुशी। सो शायद रिवील करें आगे। इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, बता देते, खत्म करते हमारे कंफ्यूजन। सीन्स के बीच में ना इमोशनल डिस्कनेक्ट नजर आता है, फ्रॉम वन सीन टू अनदर जब जाता है राइटर, तो इमोशनली कनेक्ट नहीं करता सीन को। एक सीन शुमाल है तो एक मगरिब है, सो थोड़ा सा मुझे आई वांट टू सी बेटर। आई विल गिव नूरा मखदूम
5 for these 3 episodes. 5 नंबर देंगी। ओके, जॉब आप कहेंगी। अतीका? तो मुझे ओवरऑल जो इसका एक फ्लो चल रहा है अच्छा लग रहा है, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले अच्छा लग रहा है, ट्रांजिशंस अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक लड़की का जहाँ तक ताल्लुक है, एक सीन था जहाँ पे आपको याद होगा शायद, जहाँ पे बुशरा के जो कैरेक्टर हैं वो इसको शी टॉक्स डाउन टू हर, तो मुझे काइंड ऑफ लगता है कि कोई इनकी कोई सॉर्ट ऑफ गरीब रिश्तेदार है या कोई किसी को पाला है इन्होंने, समथिंग ऐसे एक फीलिंग बताओ आती है ना, क्योंकि जो अभी नहीं खोला है इन्होंने, शायद आगे खोलेंगे। और ज्यादातर हंचेस सही होते हैं अतीका के, तो मे बी इट्स दैट, बट देन दे शुड हैव इनिशियली हमने I यमुना think के बारे में भी there's यही बात की थी कि अगर तो ये पड़ोसी की बेटी को लेके जा रहे हैं, व्हाई शी सो इम्पोर्टेंट, तो वो क्यों हैं? थैंक गॉड कि वो इतना इम्पोर्टेंट थी, उसका सो निकल ये आया। कुछ है जो आई थिंक आगे जाके खुलना चाहिए। आई लाइक द डायलॉग एंड ऑल। आई विल गिव द राइटर 7। आप? कहानी जैसे मूव कर रही है उस लिहाज से तो देखो, नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि हम शुरू के जो 5-6 एपिसोड होते हैं वो हम रोक के रखते हैं। एग्जैक्टली। हम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाते हैं, ये छलांगे मार रहे हैं लंबी लंबी, तो मैं 7 पे जाऊंगा नूरा के लिए। 7 पे? हाँ। 7 और 7 14 और 5 19 नंबर मिले हैं नूरा मखदूम को तेरे बिन पे। अब चलते हैं डायरेक्टर सिराजुल हक की तरफ। रुबीना? पहली एपिसोड was equally his and the production's masterpiece. अगली 3 एपिसोड 2, 3, 4 में मुझे सिराज ने थोड़ा सा ये एहसास दिलाया है कि वो शॉट्स का डायरेक्टर है मोर देन सिचुएशंस का डायरेक्टर। सो आई विल गिव इस पर्टिकुलर एपिसोड इन एपिसोड्स में आई गिव सिराज 6 एंड आई होप ही डजंट गो इवन और नीचे। 6 नंबर देंगे आप। अतीका? आप? तो आई थिंक इन्होंने डिटेलिंग पे बहुत मेहनत की है और ओवरऑल स्क्रीन बहुत खूबसूरत बनाई है, एंड जो जिन लोगों को जहाँ प्लेस किया है वो अच्छा किया है। लाइक वहाज भी जब शॉट्स आते हैं मूवमेंट वाले या एंट्रीज एग्जिट्स एंड ऑल, ही इज़ लुकिंग लाइक हीरो मटेरियल। तो आई थिंक फॉर द मेहनत आई एम सीइंग ऑन स्क्रीन आई विल गिव हिम एन 8। वेरी नाइस। वही जैसे मैंने कहा, डडैंग बबैंग बहुत ज़्यादा है। फिर हर दूसरे सीन के बाद एक स्लो मोशन शॉट आ जाता है, हर दूसरे सीन के बाद एक स्लो मोशन शॉट आ जाता है। वो बड़ा शौक है सिराज मुझे को। बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रीटमेंट पे। हाँ। पर्सनली अच्छा, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। वो पता होता है क्या, ऑडियंस एंजॉयिंग इट। आई नो लोगों को पसंद है, इसीलिए पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता था। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो ड्रामे से कनेक्शन होता है ना आपका, वो दूर हो जाता है। तो उसकी वजह से सिराज को मैं शायद 6 से ज़्यादा मैं भी नहीं दे पाऊंगा। 6 नंबर देंगे। 6 और 8। ठीक है। 20 नंबर मिले हैं सिराजुल। I think I like the larger than life जो कर रहा है ना, बहुत इट्स जस्ट वेरी फिल्मी। very filmy. I am enjoying it because he's not being apologetic about it. फीमेल एक्ट्रेस की तरफ चलेंगे जो कि हैं यमुना जैदी, नॉमिनेट हुई हैं। और यमुना ने 2-3 सीन हैं जिनको मैं डिस्कस लाजमी करना चाहूँगा। एक वो जब हमने भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक है राय। हाँ, राय। एक वो जब वो अपनी उस कज़न को, जो अभी तक पता नहीं कज़न है वो कौन है उसकी, जो लड़की कहती है कि तुम उसको पीछे पूल पे मिलती आ है, जाते हैं, तो कहती फिर तुम रोती रहो। द वे शी सेड टू, लाइक फिर तुम इतनी तुम री कर रही हो उसके बारे में, वहाज के बारे में, तो तुम रोती रहो, तुम्हें उसके पीछे ही पड़ना है, तुम मेरी तो वहाज कुछ भी नहीं है, दूसरों कह के जाती है। फिर उसके बाद जब उसका बाप जब आता है अस्पताल और वो जब उससे बात करता है, तो वो जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं यमुना के, और वो चेंज होते हैं बाप को देख के, उसकी आंखों में शिकवा आता है कि मैं घर से गई हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरा साथ नहीं दिया है और मैं खुद ड्राइव करके गई हूँ और अब आप इधर आए हैं। तो वो एकदम, उससे पहले वहाज बैठा होता है, उसके बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे ही वो वहाज निकल के जाता है, उसका बाप एंटर होता है, तो वो बहुत ही उसने एक ज़बरदस्त किस्म की वो दी थी। तो ये 2-3 सीन थे जिनमें यमुना को हमने नॉमिनेट किया था। रुबीना? देखो जी, इसमें भी एक ग्रेट रिवील थी, है ना, जिसमें पता चलता है कि ये इसकी नहीं, इसकी बेटी है। वो सीन लंबा था। That scene should have touched hearts. It did not touch mine. बहुत क्लीशेड बात है, हमारे उस्तादों के उस्ताद सारे कहा करते थे कि आंसू अगर आपकी आंख से, एक्टर की आंख से निकलता है, आता है आंख में, तो निकलना चाहिए व्यूअर की आंख से। ये वो मोमेंट था which should have done that to the viewer, and I as a viewer did not feel that emotion even building up inside me, let alone कि मैं glare कर जाती। Should have been more thought out by the actor, better performed by the actor. वो नहीं था, तो यमुना की उसे बोलना था।
परफॉर्म नहीं था. आई विल गिव हर अ 5. 5. तो आई स्टिल बिलीव इट्स अ मिसकास्ट, क्योंकि यमुना बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन अब वो उनके चेहरे पे एक मैच्योरिटी आ रही है जो इस किस्म के रोल को सूट नहीं करती. बख्तावर में उनका काम बड़ा अच्छा है. यहाँ पे शुरू के भी सीन्स में वालिद के साथ और उनके साथ आई थिंक समबडी लाइक किंजा वुड बीन बेटर इन दिस रोल. फ्रैंकली मुझे लगता है थोड़ी सी कास्टिंग में यहाँ गड़बड़ है, बिकॉज कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब वो अपना एक बड़ा एक नाइविटी दिखा रही हैं या बहुत अपना एक मासूमियत दिखा रही हैं, वो यकीन आपको बिलीवेबल नहीं अब हो रहा, बिकॉज उनकी एक ओवरऑल एक मैच्योरिटी है चेहरे पे अब. सो आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, बट शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, काम अच्छा कर रही हैं. आई वुड गिव हर अ 6. 6 नंबर. मुझे मज़ा आया. 7 नंबर. 7 नंबर आप देंगे यमुना को. और अब चलते हैं जी फाइनल कैटेगरी मेल एक्टर की तरफ, जो कि हैं वहाज अली. तो रुबीना. Bahaj is still a winner for me इस play में. From cleaning the guns to delivering his dialogues, from his expressions and all. So वहाज को मैं अभी भी 7 दे सकती हूँ. अतीका. आई एम एंजॉइंग वहाज अ लॉट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ओवरऑल लुक अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस स्टेलर. एंड वहाज एक बहुत ही वो एक डिटेल ड्रिवन सॉर्ट ऑफ एक्टर हैं जो अपनी लुक से लेके परफॉर्मेंस तक का छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और सटल तरीके से बनाते हैं. सो आई विल गिव हिम एन 8. 8. वेरी नाइस. वो लुक पे ब्लैक सूट के बीच में नीले मोजे पहने हुए थे, फिर वो गायब हो गए जब पार्टी पे जा रहा था. तो ब्लैक जूते थे, ब्लैक सूट था और नीले मोजे थे. फिर उसके बाद वो मोजे नहीं थे. तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है. कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, लेकिन नीले मोजे नहीं पहनने चाहिए. एडी Continuity का problem बुशरा के scene में इतने भी था. डिटेल में आप जा रहे हैं, detail- बाकी पूरी परफॉर्मेंस आपने मौजों पे ले गए. नहीं, मैं वो बता रहा No, हूँ but continuities are also very important. वेरी इंपॉर्टेंट. वहाज वाकई इम्प्रेस कर रहा है. जहाँ जहाँ काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, जोर लगा रहा है, अच्छी बात है. उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो उसने अब वेरिएशंस पे काम करना शुरू कर दिया है. और मैं जानता हूँ वहाज को कि वो कितना दिल से काम करता है. तो आई विल गो फॉर 7. 7. Yes. चलें जी. 7, 7, 8. नॉट बैड. तो जी ये सारी हमारी रेटिंग्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं. अब रिजल्ट क्या आएगा, कौन बनेगा बेस्ट एक्टर इस हफ्ते, कौन बनेगी बेस्ट एक्ट्रेस, और कौन सा ड्रामा नंबर 1 करार पाएगा, कौन सा डायरेक्टर नंबर 1 होगा और कौन से राइटर नंबर 1 होंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है, और हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं कौन बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में जीतता है, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बनेगी इस हफ्ते, कौन बेस्ट डायरेक्टर, कौन बेस्ट राइटर और कौन जो है वो बेस्ट ड्रामा कंसीडर होगा इस हफ्ते का. तो सबसे पहले चलते हैं राइटर्स की कैटेगरी की तरफ और हमारे सामने इस वक्त तमाम राइटर्स मौजूद हैं. देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है. 5वें नंबर पर हैं समरा बुखारी. 13 नंबर मिले हैं इनको कलंदर ड्रामे से. 4थे नंबर पर हैं इमरान नज़ीर वहम ड्रामे से. 3रे नंबर पर आई हैं तेरे बिन की नूरा मखदूम. और अब मुकाबला है बख्तावर की नादिया अख्तर और कुछ अनकही के मोहम्मद अहमद में. और बख्तावर की नादिया अख्तर को 20 मिले हैं और 25 नंबर मिले हैं मोहम्मद अहमद को. तो वो इस हफ्ते के विनर हैं. राइटर ऑफ द वीक मोहम्मद अहमद हैं. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. पहली एपिसोड आई थी इस ड्रामे की और पहली एपिसोड से ये विन कर चुके हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक की. और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. 5वें नंबर पर हैं कलंदर की सायमा वसीम. और वहम के जो अदनान वाई कुरैशी हैं वो भी, और ये टाई हो गया दोनों में. 4थे और 5वें नंबर पर ये दोनों हैं, सायमा वसीम और अदनान वाई कुरैशी. 13 नंबर इनको मिले हैं. अब देखते हैं 3रे नंबर पर कौन है. 3रे नंबर पर शाही शफात हैं बख्तावर से. 19 नंबर इनको मिले हैं. अब मुकाबला है सिराजुल हक और नदीम बेग में, और सिराजुल हक को 20 नंबर मिले हैं. तो नदीम बेग इस हफ्ते के विनर डायरेक्टर हैं कुछ अनकही से, और पहली एपिसोड इसकी आई है और इससे ये नंबर 1
बने हैं इस हफ्ते नदीम बेग कुछ अनकही से। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट फीमेल एक्टर की। और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं हिबा अजीज, कलंदर से 8 नंबर मिले हैं इनको। इन दोनों ने 2-2 दिए थे इन ना? दोनों 2-2 दिए थे। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। 4थे नंबर पर सवेरा नदीम है, उनको 17 नंबर मिले हैं। ड्रामा है वहम, जिसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू क्या था। तेरे बिन से युमना जैदी को 18 नंबर मिले हैं और युमना जैदी 2 दफा नॉमिनेट हैं। बख्तावर से भी और तेरे बिन से भी, तेरे बिन से 18 नंबर मिले हैं और 20 नंबर इनको बख्तावर से मिले हैं, युमना जैदी को ही। और दूसरे नंबर पर भी यही है। तो नंबर 1 है सज्जल अली इस हफ्ते और उनको कुछ अनकही से 23 नंबर मिले हैं। वेल डिजर्व सज्जल। और अब चलते हैं जी बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक की तरफ, देखते हैं इस हफ्ते बेस्ट एक्टर कौन है। और नॉमिनेशन है हमारे सामने। पांचवें नंबर पर हैं वहम से अदनान समद खान और इनको 13 नंबर मिले हैं। चौथे नंबर पर बख्तावर से जावियार नोमान है, इनको 17 नंबर मिले हैं। तीसरे नंबर पर हैं मुबीन भट्ट, मुनीब भट्ट। तीसरे नंबर पर हैं मुनीब भट्ट कलंदर ड्रामे से। और वहाज अली को 22 नंबर मिले हैं तेरे बिन से। और नंबर 1 है इस हफ्ते बिलाल अब्बास और उनको मिले हैं 23 नंबर। 23 नंबर मिले हैं उनको। अभी जो कुछ अनकही है वो इस हफ्ते बाजी मार गया है अपनी पहली एपिसोड से ही। बेस्ट डायरेक्टर भी वो ले गया, बेस्ट राइटर भी वो ले गया। आई थिंक चारों कैटेगरीज में जो है वो विन कर चुका है। असल में पहले एपिसोड में देखो होता ही है कि हर किसी ने ना पूरा जोर लगाया हुआ होता है, तो यही शायद तेरे बिन के साथ भी हुआ। वो भी सारी कैटेगरीज में विन कर गया था जब तेरे बिन आया था। अब देखते हैं आगे क्या डिलीवर करते हैं। आगे नदीम बेग इस तरह की चाल कायम रखते हैं नहीं। अब चलते हैं जी बेस्ट ड्रामा इस हफ्ते का कौन सा है। ऑब्वियसली बात एक ही बात है। कलंदर को मिले हैं 53 नंबर, यानी ओवरऑल हमने इनके जो रिजल्ट्स कंपाइल किए तो 120 नंबर टोटल बनते हैं, उसमें 120 में से 53 नंबर ले चुका है कलंदर। वहम को 120 में से 57 नंबर मिले हैं, 57 मार्क्स इनको मिले हैं और ये चौथे नंबर पर आए हैं इस हफ्ते। बख्तावर को 76 मार्क्स मिले हैं 120 में से और ये तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर तेरे बिन है और इसको 79 मार्क्स मिले हैं। इसको शिकस्त दी है कुछ अनकही ने, जिसको 97 मार्क्स मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर लेके गए कुछ अनकही की पहली एपिसोड, जजिस को बहुत पसंद आया। और नंबर 1 है कुछ अनकही इस हफ्ते का ड्रामा ऑफ द वीक है। सारी कैटेगरीज में विन किया है, बेस्ट राइटर भी, बेस्ट डायरेक्टर भी, बेस्ट एक्टर भी, बेस्ट एक्ट्रेस भी। और आई थिंक ये पहली दफा हुआ है। आई थिंक सो। तो ये हमारा आज का शो था। आप अगर इस शो का अनकट वर्जन देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेट पे ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको नहीं इल्म होता, वो एडिट हो जाती हैं क्योंकि ड्यूरेशन टेलीविजन पे कम होती है, तो यूट्यूब पे अनकट वर्जन भी आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला और स्पाइसी बातें और अंदर की इनसाइट आपको मिलेंगी। तो आप जाके हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वो नज़र आ रहा होगा इस वक्त आपको यहाँ पर। इंस्टा पे फॉलो करें और कोई भी आप बात करना चाहते हैं, कोई रिव्यू देना चाहते हैं किसी ड्रामे के बारे में, तो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर 1 मिनट का अपना रिव्यू रिकॉर्ड करके हमें भेजें। हम अपने जजेस को दिखाएंगे, अगर आप टू द मार्क हुआ तो हम उसको ऑनर भी करेंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका, अतीका आपका, फैसल आपका, रुबीना आपका और मुकरम कलीम को भी दीजिए इजाज़त। लेकिन अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है।